जब द्रौपदी मासिक धर्म से थी, गंदे कपड़ों में थी, उसने नहा के सर नहीं धो पाया था। और जब तूने दुशासन से कहा कि इसको नंगी कर, जो झटका मारा दुशासन ने साड़ी में, द्रौपदी ने हाथ पकड़े कहा कि देवर, बड़ी भाभी मां के समान होती। ध्यान रखिए लोगों। और जो कमीने मां के समान भाभी से दुष्कर्म करते हैं, वो कुत्ते किसी महान कमीन की औलाद है। उनकी मां भी बेड़नी है और बाप भी बेड़ी। उनकी मां भी वेश्या, बाप भी भड़ुआ। ध्यान रखिए लोगों। भैया की, बड़े भाई की पत्नी मां के समान होती है, लेकिन लोगों आजकल कमीने इतने गिर चुके हैं, उनके पास दया धर्म कुछ नहीं रहा। और यूं बता दूं, संतान को कौन बिगाड़ता है? मां। माता नरमाता भवती। ये ध्यान रखिए लोगों। जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, बेईमान, उनकी आंखों में सुअर का बाल। और उन्होंने कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो, तो तूने कहा अहामी जानामी धर्मा, अहामी जानामी अधर्मा। हे माधव, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और बेटा, जब हमने कहा कि दुर्योधन कन्हैया की बात मान ले, भला होगा तेरा, तो तूने हमसे कहा क्या? मैंने कहा भगवान की बात मान ले। दुर्योधन हंस के बोला, मां, ये भगवान है। मां, जो अहीरों की लड़कियों के साथ में नाचने वाला, दही माखन मांग मांग के खाने वाला, बस एक गुण इसके अंदर है कि जो बंसी अच्छी बजा लेता है। गंधारण कहने लगी, बेटा दुर्योधन, कन्हैया की बंसी ने तो बंसी बन के मछली की तरह फांस लिया। अब तू अकेला तड़फ रहा है इस रंगभूमि में। दुर्योधन कहने लगा, मां, तुम सच कह रही हो। मेरा धर्म था, मैं भगवान की बात मानता, धर्मराज की टहल बजाता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा नाश कर लिया। जब ये कहा कि मेरी संगत गलत थी, मां कहने लगी, बेटा, संगत से ही तेरा विनाश हुआ, लेकिन एक बात सुन। आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती, होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती, होती नहीं लड़ाई। और यही याद पहले जो आ जाती, होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की, आई तो याद
समय पे आई, जय हो गुरुदेव। यही याद पहले जो आई जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले जो आई जाती होती नहीं लड़ाई। कह रही है माँ, बाद धर्म को भूल गओ, जब लक्ष्य बन पायो, और कुंती और पंडवन को तूने न्योता देख बुलवायो। कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बुलवायो, और कुंती और पंडवन को तुम न्योता दे बुलवायो। फूंक दिए तूने महला अपने, बाद में जश्न मनायो, और कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बात नहीं समझायो। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बात नहीं समझायो, अरे कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बात नहीं समझायो। बादल कृपा भरी विदुर की बच गए पांचों भाई। यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, अरे यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। तूने आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, कुंती सैंत पंडवाओं को उसमें सुला दिया और अंगारा फेंकवा दिया। वो तो विदुर की कृपा रही, न हड्डियां तक नहीं मिलती। आज तू धर्म की बात कर रहा है। गंधारण बोली, बादन धर्म को भूल गओ, जब कपट को जुआ रचायो, और छल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। चल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो, चल के फांसे फेंक पंडवन बन बन में भटकायो। नार द्रौपदी को तू शासन भरी सभा में लायो, वो दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। ओ दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो, अरे ओ दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो। गंधार कह रही है, बेटा महीना में 3-4 दिन औरत के इतने होते हैं गलत, उसे छूना तो बहुत है, छाया से बचना चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा के कपड़े नहीं बदल पाए थे, और तूने कहा जा औरत को नंगी करके मेरी जांग पर बिठा लो। रज सुधा नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई, यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। दुर्योधन द्रौपदी को दरबार में खिंचवाया तूने, दूसरा सन से इशारा करके इसे नंगी करके मेरी जांग पर बिठा लो।